ओम गण गणपते नमः। ओम सिद्धि नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पार्वती पद नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा भक्ति स्टोरीज पर। आप आज सुनने जा रहे हैं पौष मास अध्याय 30। इसी के साथ आज पौष माह का अंतिम दिन है। कल से आप हमारे चैनल पर माघ मास महात्म की कथाएं भी जरूर सुनिए। पौष मास माघ में आपने हमारे चैनल पर लगातार कथाएं सुनी है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद आप आगे भी बनाए रखेंगे। पिछले अध्याय में हम अपने जाना कि किस प्रकार मथुरासुर राक्षस के अत्याचार का प्रभाव तांडव चारों दिशाओं में फैल रहा था। इधर एक गोपनीय स्थान में सभी देवगण इकट्ठा हुए और मथुरासुर के मारने के विषय में विचार कर रहे थे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय घूमते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने बताया, हे प्रिय भक्तों, उनसे देवताओं ने निवेदन किया कि हे प्रभु, हम सब मथुरासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। उसके सार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा कीजिए। तो दत्तात्रेय जी ने जो उपाय बताया उसका वर्णन अब आप आगे सुनिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे देवताओं, पर ब्रह्मा परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ है। वे ही प्रभु सब प्राणी एवं मंगल के लिए प्रिय भक्तों प्राणियों के दुख को दूर करने में समर्थ है। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एक आसकारी मंत्र गंग मंत्र के जाप अनुष्ठान करोगे। भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गंग मंत्र के जप अनुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदेश विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर उन्हें दर्शन दिए। उनकी आदित्य तेज के कारण सभी के नेत्र मंदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा कि हे देवगण, मैं तुम सब से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह अभीश्वर मुझसे मांग लो। फिर देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, हे प्रभु, हम सब मथुरासुर के भय से सर्वत्र मारे मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सोचता। कृपया करके हमें संकट से मुक्त कीजिए। वक्रतुंड बोले, देवताओं, तुम चिंता का त्याग करो। मैं मथुरासुर का समस्त गर्भ खंडित कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समय सेना को और देवताओं को साथ लेकर राजा ने असंख्य वीरों ने आकर आपकी राजधानी को घेर लिया और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, अन्यथा बाद में स्थिति पर नियंत्रण असंभव हो जाएगा। मथुरासुर ने सेनापति को बुलाकर उसे आदेश दिया कि शत्रुओं को मार डालो। उनका जो अधीश्वर हो उसे बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो अथवा उसका वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ नग के बाहर आकर वक्रतुंड के गणों को ललकारता
वह बोला, हे मूर्खों, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो। जिन महाराज मत्सर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के सहित भागे भागे फिरते हैं, तो तुम्हारी क्या गणना है। इसलिए तुरंत ही अपने प्राण लेकर यहाँ से भाग जाओ। तभी समस्त गणों ने एक साथ मिलकर वक्रतुंड का जय घोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगा। भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु असुर सेना हारने लगे। बहुत से दैत्य, रथी, महारथी, गजारूढ़, असुराढ़ प्रमुख वीर मारे गए। यह देखकर दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर वीरन क्षेत्र में कोई दैत्य वीर न टिका। यह सुगंध जैसे ही त्रिलोक के विजेता मथुरासुर के पास पहुंचा कि वह आग बबूला हो उठा। उसने कहा, शत्रु का यह सास मेरी ही नगर में आकर मेरी सेना को परास्त कर दिया। वीरों, अब विलंब का काम नहीं, जैसे भी हो शत्रु को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे हमारे प्राण ही चले जाए, किंतु शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भागकर ही छोड़ेंगे। अमात्य ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह बड़ा दूरदर्शी वर है। जिधर बढ़ जाता उधर ही सब कुछ शून्य हो जाता। इसलिए हे राजन, हमारे विचार में तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देकर कार्य किया जाए। उनकी ऐसी बात सुनकर दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें निकालकर बोला, हे कायर पुरुषों, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो। इससे तो युद्ध में मर मिटना ही श्रेयस्कर है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो। मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ। यह घोषणा कर दो कि रणभूमि में मैदान छोड़ कर कोई भी न हटे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और उक्त राज आज्ञा भी सुनी। मथुरासुर ने स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके सुंदर प्रिय और विश्व प्रिय नामक 2 पुत्र थे। 2 पुत्र भी साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण कर दिया था। गणों और असुरों के मध्य इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, किंतु विजय या पराजय किसी की भी न हुई। इस प्रकार युद्ध चलते हुए 5 दिन बीत गए। इसी बीच भवानीपति को मथुरासुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्राण से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों का मरण हुआ देखकर मथुरासुर व्याकुल हो उठा और वह युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। हे प्रिय भक्तों, जब वह राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया, तब माधु ने उसे समझाया, राजन, शोक करने से तो कुछ भी नहीं होगा। आपके मरे हुए पुत्र शोक से नहीं लौट आएंगे। अब तो शोक का एक ही प्रतिकार है, शत्रुओं से प्रतिशोध लेना। मथुरासुर फिर से रणभूमि में पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा, मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आगे? क्या तू मेरी
शक्ति से परिचित नहीं है। वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं बल्कि तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी भली प्रकार परिचित हूँ। उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था जिन्हें तूने पास में बांध लिया था, परंतु अब तेरा हरा काल आ गया है, इसलिए निश्चय ही तू मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारे है तो मेरी शरण में आ। मथुरासुर ने देखा कि वस्तुतः वक्रतुंड अत्यंत प्रबल है, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्य से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अमात्य ने कहा, राजा, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए हे प्रभु, उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसलिए वह भी शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था। हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप कोई साधारण देवता नहीं बल्कि सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्मा है। नाथ, मुझे अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए और साथ ही अपनी शुद्र भक्ति भी दीजिए। यह कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले कि हे असुर राज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तू निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतना ही सीमा से रहता हुआ सदैव मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुनों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करें। मथुरासुर ने तुरंत स्वीकार किया कि वैसा ही किया जाए। इससे सभी देवगण आनंद मगन हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तब सूत जी बोले, हे सोन, उन दयामय भगवान वक्रतुंड ने मथुरासुर को क्षमा कर दिया और उसे अपना भक्त बना लिया। इस प्रकार का एक अन्य उपाख्यान दंभासुर का है। उसे भी भगवान वक्रतुंड ने क्षमा दान दिया था। शोक जी बोले, हे सूत जी, प्रभु मुझे भासुर का उपाख्यान भी सुनाने की कृपा कीजिए। हे दयालु, मुझे गणेश्वर के विभिन्न चरित्रों के श्रवण में बड़ा आनंद आ रहा है। फिर सूत जी बोले, सन वह उपाख्यान सर्ग भकाल का है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया, तब उसमें उन्हें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब लोक पितामह ने सोचा, इन विघ्नों का निवारण वे वक्रतुंड गंधीपति ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने गणेश्वर का भक्ति भाव से पूजन आरंभ करके उनके डरी मंत्र वक्रतुंडाय होमा का जाप अनुष्ठान आरंभ किया और अनुष्ठान के समाप्ति करके विधि पूर्वक ब्रह्मांड भोजन करवाया एवं दक्षिणा आदि प्रदान की। ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से
प्रसन्न हुए। वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे चतुरानन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने निवेदन दिया कि हे प्रभु, सृष्टि कार्य में उपस्थित विघ्नों को दूर कर दीजिए, यही मेरा अभीष्ट है। वक्रतुंड भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद लोक पितामह ने उस कठोर तप को देखकर लोग श्रेष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा कि वत्स, तुम वर मांगो। तपस्वी दम ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि हे प्रभु, मैं त्रिलोक के विजय बनूं और सदैव निर्भय रहूं। मेरा तिरस्कार कोई भी संस्कारी प्राणी या देवता, दैत्य, नाग आदि ना करे सके। पितामह ने कहा कि वत्स, तेरी कामना अवश्य पूरी होगी। तब दम भासुर शुक्राचार्य के पास गया, जिन्होंने उसे दैत्य सवर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब दम्बासुर ने एक अत्यंत सुंदर नगर बनवाया और उसी नगर में रहने लगा। वह नगर चारों ओर सरहद प्रकार और खाई आदि के द्वारा सरहद था। वही उसने दैत्य को बुला बुलाकर उनकी सेना इकट्ठी करना शुरू कर दिया। उसने भी अपने राज्य विस्तार की अपनाई और मथुरासुर के ही समान प्रथम वसुंधरा, फिर पाताल और उसके बाद स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और जीते हुए विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके पश्चात वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं पर पहले की ही तरह विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। वे अत्यंत दुखित होकर गिरी हो और निर्जन वनों में छिपकर रहते हुए अपनी प्राण रक्षा करने लगे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास चलकर विपत्ति से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि प्रभु दम्बासुर आपके वर के कारण अत्यंत प्रबल हो उठा है और अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, उसे हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी होगी। तुम्हारे साथ मैं भी उनके एकांशकारी मंत्र का जप शुरू कर रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भी भगवान वक्रतुंड का पूजन करके उनके मंत्र का जप किया। हे प्रिय भक्तों, अनुष्ठान पूर्ण होने पर वक्रतुंड ने प्रकट होकर कहा, चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, आप अपना अभीष्ट वर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप समस्त दुख दरिद्र को दूर करने में समर्थ है। दुष्ट दम्बासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है, इसलिए हमें उसके भय से मुक्त कीजिए। वरदेव वक्रतुंड ने अभय प्रदान किया, कमलासन में दम्बासुर की पराजय कर दूंगा। समस्त देव समाज भय को त्याग कर निश्चित हो जा गए। देवता राज के द्वारा दम्बासुर को संदेश भेज दो कि यहाँ तो वह मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाकर इंद्रदूत रूप में दम्बासुर के पास जाकर बोले, हे असुरराज, मुझे महाप्रभु वक्रतुंड ने यहाँ भेजा है। तुम देवताओं को और समस्त अधीनस्थ राज्यों को स्वतंत्र कर दो और परम प्रभु की शरण में आओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। दम्बासुर ने क्रोधपूर्वक कहा, अपने प्रभु से कह दो कि उसका और उसके साथियों का अहंकार नष्ट करने में मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र ने लौटकर
वक्रतुंड की सेवा में उपस्थित होकर हे प्रिय भक्तों, दंबासुर की दंपत्ति से उन्हें अवगत करवाया, जिसे सुनकर उन्होंने गणों का स्मरण किया और देवताओं को भी सुसज्जित होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर दंबासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि प्रभु, वक्रतुंड के दूत रूप से इंद्र ने आकर कहा कि या तो वक्रतुंड की शरण में आ जाओ, अन्यथा वह तुम्हारा संहार कर देंगे। ऐसा सुनकर शुक्राचार्य जी बोले, हे प्रिय भक्तों, दंबासुर शुक्राचार्य जी बोले वो समाधान कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। अमित वे गणा अध्यक्ष साक्षात तत्पर ब्रह्मा के ही अवतार है। यदि तुम दंभ का त्याग करके उनकी शरण में जाओ तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा, फिर तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। यह सुनकर दंबासुर ने व्यर्थ के दंभ का त्याग कर दिया और अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाने का निश्चय किया। उसका विचार सुन जानकर दैत्यों ने विरोध प्रकट किया, किंतु दंबासुर ने उनकी बात नहीं मानी और वह तुरंत ही उनकी शरण में जा पहुंचा। दैत्यराज को अपने चरणों में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और अपनी भक्ति की और समाधान देकर दंबासुर ने सब राजाओं के राजा लौटा दिए तथा कैलाश, वैकुंठ एवं स्वर्ग आदि देव धामों को स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया था। इस प्रकार वक्रतुंड भगवान ने दंबासुर और मत्सर राक्षस का अंत किया। इसी के साथ पौष मास की अध्याय का यही समाप्त होता है। कल से आप हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य जरूर सुनिए। तो आइए अब पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं श्री गणेश चालीसा का। जयपति सद्गुरु सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजलाल, जय जय गिरजलाल, जय जय गिरजलाल, जय जय गणपति गणराज मंगल भरण करण शुभ काजू, जय भज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता, वक्रतुंड स्वच्छंद स्वावन, त्रिलोक त्रिपुंड भक्त बालवन भावन, रजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाल, पुस्तक पानी कुठार सुलभ, मोदक भोग सुगंधित फलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मन मन रचित, धनुष शिव सुवन सानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चव सुधारे, मोसक वाहन सोहत दहा कहे, जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज आज कुमारी पुत्री है तो तब कीन हो गया, यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच, तुम धरी दीज रूपा, अतिथि जान कई गोरी, सुखारी बहु विधि से सेवा करे तुम्हारी, अति प्रसन्न हव वंदन मातो, पुत्र हित जो जप के ना, मिली ही पुत्र तो ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला गणनाया, गुण ज्ञान निधा पूजित प्रथम रूप भगवान, अस्कई अंतर्धान रूप वहे, पलना पर बालक स्वरूप वहे वनी, शिशु रुदन जब तुम ताना, लखी मुख सुख नहीं गोर समाना, सकल मगन सुख मंगल गावई नभते,
सनन सुमन वर्ष वही शंभु, माँ बहु दान लूटा, वही सुर मुनि जन सूत देखन, आ वही लखी अति आनंद मंगल साज, देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुण। शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ियो, उत्सव मोरन शनि तभी भइयो कहने लगी, शनि मन सुख चाही का कर है शिशु बोई, दिखाए नहीं विश्वास उमा और व्यय। शनि सो बालक देखन क्यों पड़त ही शनि द्रग, कोड पर कासा सिर उड़ी गयो, आकाशा गिरा जा गिरी, विकल वही धरनी सो, दुख दशा गयो वही वर्दी, आहाकार मच कैलासा, शनि कीन होइयो लखी सूत करनासा, तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काट, चरक सो कछ सिर लाए, बालक के दृढ़ रूप दाड़िए प्राण मंत्र, पड़े संकर डार नाम, गणेश शंभु तब केन प्रथम, पूज्य बुद्धि निधि, वदन बुद्धि परीक्षा, जब शिव के ना पृथ्वी करत प्रदक्ष, नले चले पसंडानन ब्रह्म बुलाए रचे तुम, बुद्धि उपाय शरण माता पिता के धर लीन, इनके साथ प्रदक्षिण कीनी धनी गणेश कही। शिव हर्ष नते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम हरि महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सास मुख सगना खाई, मैं मतिहीन मलिन दुख करा, कौन विधि वीन तुम्हारी बजत, राम सुंदर प्रभु दासा, जग परियागा ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दयादीन कर कीज अपनी भक्ति कछु दे, जय श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बस नए जगत समान, संभद अपने शास्त्र दत्त ऋषि पंच विनेश, पूर्ण 40वां भ्यो मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की। अब हम गणेश मोक्ष स्तोत्र का जाप करते हैं। गजेंद्र स्तोत्र श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र के हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति पाठ से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और ये प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी सभी परेशानियों से बाहर निकालिए। तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन पे भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सुख जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित अध्याय में वर्णन कीजिए। रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म से याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर और प्रकृति को और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाला उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद
कंटिस दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते। चक्षु आदि प्रकाशों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करे। बीतते गए समय के साथ तीनों लोगों और ब्रह्मदेवी प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अकुंठ रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सतमु प्रधान और देवता महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करे। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मा बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार के सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्रकट आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। ये स्वयं प्रकाशित सभी साक्षी परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निर्वर्ती धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके साथ रजोगुण को स्वीकार करने गए घोर और तमोगुण को अपनाकर मर से प्रतीत होने वाले भेद रहित अंत सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिया आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकर सभी प्रतीति ही के कारण रूप संपूर्ण परपंड और सबकी मूलभूता विधाता के द्वारा सूचित होने लगी और सभी विषयों में अविदेता रूप से भासने वाले भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण को आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठी पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो जो महाज्ञानी महात्माओं के से में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविदेवता रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाली परम दयालु और दया करने में भी कभी भी आलस्य नहीं करके वाले भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वता
अनंत परमात्मा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंब में असक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हो और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषी, भोग, धन और मोक्ष के कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालेंगे। वह जिनके एक से अधिक भक्त है, जो मुख्य रूप में एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, जो ब्रह्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्जीव, अंतरहित लेकिन सभी के आदि खाक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वह जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति वेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपेट में और सूरज की किरणें बार बार निकलती है और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन और इंद्रिया और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है और ना ही असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री है और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसा जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश हो, ना तो गुण है, ना क्रम हो, ना ही कार्य और ना ही कारण। इन सभी योनियों को निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ है। ऐसा प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हूँ। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस शरीर का क्या करूं। मैं आत्मा के प्रकाशक से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले संसार में आत्मा रूप में व्यापक, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवती रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुण शक्तियों का रूप वे गौर ऐसा है जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनकी मार्ग मिलना भी संभव नहीं, वैसे सर्वागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान को आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनके अविद्या नाम के शक्ति के कार्य पर अहंकार से ढके हुए, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते है, ऐसे पार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हुए हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के वेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही
अपना रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आमा होने के कारण सभी देवताओं के रूप है। तब वह वहाँ पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दिखते देखकर और उसके पढ़ाई गई स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी साथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिया भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए देखा तो अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि विष्णु पर बरसाते हुए कहने लगे, सब पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी की बात यह सुनकर वह बहुत ही दुखी हुए और गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर से उतर आए। वह दया और प्रेरित होकर ग्रास सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकल आए। देवता को देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल विघ्न हरन मंगल करण। जय जय गिरजा लाल, जय गिरजा लाल, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल वरन करण शुभ काजो। जय गज बंधन संदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता वर्ग तुंड सच संड स्वावन तिलक त्रिपुंड भालमन बावन मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला पुस्तक पान कुटार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फलम सुंदर पीतांबर तन साजीत चरण पादुका मुनि वनराज धन शिव नासानना भ्राता गौरी ललन विश्व विदाता रिद्धि सिद्धि तव चवे सुधारे मोसक वाहन सोत द्वारे कहे जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज राज तुम्हारी पूर्व हेतु तब कीन हो भारे भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचे तुम धरे रूपा अतिथि जान कई को सुखोरारी बहु विधि सेवा करे तुम्हारी अति प्रसन्न हवदन मातु पुत्र हित जो तप के ना मिल ही पुत्र तभी बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निदान पूजित प्रथम रूप भगवान कई अंतरदान रूप भय पलना पर बालक स्वरूप भय बन शिशु रुदन जब हितु मताना लकी मूक सुख नहीं गोर समाना सकल मंगन सुख मंगल गावई न भवते सुरन सुमन वर्षव शंभु माँ बहु न लूटा वही सुरुन मुनि जन सुत देखन आवाई लखी आदि मानन मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुण शनि मन माई बालक देखन चाहत नाई गिरजा कछु मन वेद बढ़िया उत्सव मोरन शनि तो ही भैयो कहन लगे शनि मन से कछु का कर हुई शिशु मोही दिखाई नहीं विश्वास उमा और ब्याह शनि से बालक देखन काहे पढ़ते हैं शनि दर्ग कौन प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाश अब गिरजा गिरी विकल वही धरनी से दुख त्याग गयो न वही तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काठ चरक सो कच सिरलाए बालक के धड़ ऊपर धारो मरान मंत्र पड़े संकट डारो नाम गणेश शंभु तब गए प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वरद भक्ति परिधा जब शिव किन पृथ्वी कर परक्ष न लेन चले संडानन ब्रह्म बुलाए रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पिता के धर लीन है तीन के साथ प्रदक्षिण कीनी धनित गणेश कई शिव हीरत नते सुरन सुमन बहु बरसे तुमरी महिमा बुद्धि मति ही निर्मलीन दुकारी पर है कौन विविध विन तुम्हारी भजते राम सुंदर प्रभु दास जग प्रयाग ककरा दुर्वासा सब प्रभु दया दीन पर की जय अपनी भक्ति
शक्ति कचौदी जैसे गणेश या चालीसा पाठ करे सो ध्यान। नित्य नव मंगल ग्रह बस लय जगह सन्मास संबंध अपने शास्त्र 10 ऋषि पंचमी दिनेश पूर्व में चालीसा भ्यो मंगल मूर्ति गणेश गणेश मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।